हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। लिखा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्धमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ हमें याद करनी है। ओके, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, जैसे कि आयत आपने देखा होगा कि आयत कैसे रहता है। आयत हम देख लेंगे कैसे होता है। देखेंगे, हम एक आयत बना लेते हैं। जैसे कि हमारा एक आयत हो गया। इस आयत में हम देखेंगे कि हमारी क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ओके, तो हम देखेंगे अगर ये हमारी जो क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि चौड़ाई हमारी क्या है, ये जो हमारी चौड़ाई है ना, ये जो हमारी चौड़ाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारी क्या है, एक्स है। ओके, क्योंकि हम देखेंगे चौड़ाई पर ही डिपेंड कर रही है लंबाई। कहता है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई हमारी क्या है, एक्स है। तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी हमारी x प्लस का 4। ओके, क्यों, जैसे कि हमारा कहता है जिसकी लंबाई जो है, ये जो हमारी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई हमारी x है, तो x से 4 अधिक है, तो हम क्या कर दिए, अधिक कर दिए, x प्लस 4 कर दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई चौड़ाई, ये हमारी क्या हो गई, लंबाई। ओके, तो हमें इसकी एकदम परफेक्ट संख्या ज्ञात करनी है, विमाएँ ज्ञात करनी कि हमारी लंबाई और चौड़ाई है कितनी। ओके, तो हम इसको ज्ञात कर लेंगे। इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं जो फालतू की चीज़ें हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं ना, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लिखेंगे माना आयताकार बाग की चौड़ाई क्या है, एक्स है। ओके, क्या है, आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है, एक्स है। और फिर देखेंगे आयताकार बाग की लंबाई क्या है, एक्स प्लस का 4। ओके, एक्स प्लस 4, क्यों, क्योंकि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई। ओके, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे दिया हुआ है अर्ध परिमाप। आयत का अर्ध परिमाप दिया हुआ है कितना, 36 मीटर है। तो आपको पता होगा कि आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, फिर अर्ध परिमाप का देख लेंगे, हमसे वैसे ही बन जाएगा। तो देखेंगे आयत का परिमाप बराबर हमारा क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन का चौड़ाई। ओके, ये हमारा क्या होता है, आयत का परिमाप। ओके, ये आयत का परिमाप होता है। तो हमें अर्ध परिमाप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालना है तो हम इसका 2 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा अर्ध परिमाप का सूत्र हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ओके, तो ये परिमाप का सूत्र हो गया है। हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप का सूत्र लिख लेंगे। इसमें लिखेंगे 2 लंबाई धन में क्या हो जाएगा, चौड़ाई। इसको बंद कर देते हैं और ये हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, बटे में 2। ओके, तो हम देखेंगे आयत का अर्ध परिमाप हमें क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप की जगह पर 36 लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। लंबाई हमने क्या ली थी, x प्लस का 4 है ना, x प्लस का 4 ये हमारी लंबाई है। फिर ये प्लस लगाएंगे, चौड़ाई हमारी क्या है, x है। और ये बड़ा वाला कोष्टक हमने बंद कर दिया। ओके, हम इसको बड़ा कोष्टक भी ऐसे कर सकते हैं। तो इसका हम बड़ा कोष्टक में कर दिए हैं। तो ये क्या करेंगे, बटे में 2 लिख देंगे, 2 से 2 क्या करेंगे, काट देंगे। अब इसके आगे हम क्या लिखना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। हम क्या करते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाला मिटा देंगे और यहीं पे लिखेंगे। ओके, देखेंगे 36 हमारा लिखा हुआ है, 2 से हमने 2 काट दिया है, तो हमारा बचा क्या है, बचा है हमारा 36 बचा हुआ है। और बराबर लगाएंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या बचा हुआ है, x प्लस का 4 और प्लस का x दिया हुआ है ना, प्लस का x इतना हमारा दिया हुआ है। बड़ा वाला कोष्टक खोल देते हैं अब हम। तो ये हमारा जो x दिया हुआ है, तो देखेंगे हमारा यहाँ पे 36 है। हम क्या करेंगे, इसको x प्लस 4 और प्लस का x ऐसे खोल देते हैं। ओके, तो देखेंगे आगे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36
बराबर 2x है तो 2x ले लेंगे और प्लस का क्या लिख लेंगे 4। ओके, 1x और 1x कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी और प्लस का 4 हम क्या करते हैं इसको भी मिटा देते। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए, मैंने उनको बहुत ही ईजी तरीके से समझाया हुआ है। हम कुछ हैं और फिर हम आगे लिखेंगे, आगे करेंगे तो देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं किया है तो आप इसको रिवर्स करके नोट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अब इसको लिख देंगे 36 बराबर क्या हो जाएगा 36 और ये क्या करते हैं प्लस का 4 इधर साइड लेकर के आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 2x। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे 36 में से 4 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 32 बचेगा और बराबर क्या क्या हो जाएगा 2x दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे 32 बटे में क्या कर लेंगे 2 को और ये यहाँ पर हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे इंटू में था तो यहाँ पे बटे में हो गया। काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छिक्का 12। ओके, तो हम देखेंगे हमारा क्या आया है, x का मान क्या आ गया है 16 बराबर क्या आया है 16 बराबर आया है x। तो हम यहाँ करके लिख सकते हैं कि यहाँ x बराबर हमारा क्या आ गया है 16। ओके, तो मैंने आपको पहले कुछ लिखा हुआ था कि आप आगे बढ़ा करके देख सकते हैं कि इसको हम क्या लिख देंगे 16 लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं इसको रेज़र कर देते हैं और अतः में आपको मैं बता दूं कि अतः में क्या लिखना है। अतः में हम देखेंगे क्या लिखना है, हमें लिखा हुआ था आयताकार भाग की चौड़ाई x है ना, x लिखा हुआ था, x की जगह पर हम क्या लिख देंगे x की जगह पर x का मान क्या आया है 16 आया है। फिर लिखा हुआ था आयताकार भाग की लंबाई, तो लंबाई क्या लिखा हुआ था x प्लस का 4 लिखा हुआ था, तो x की जगह पर हम 16 लिख देंगे और प्लस का 4 लिखेंगे तो हमारी टोटल क्या हो जाएगी ये 20 हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, ये हमारी क्या आ गई आयता बाग की विमाएँ आ गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।